बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने हैरान कर दिया दुनिया को भी और अमेरिका को भी जब उसके वो तैयारे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल थे उनको ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि गिरा भी लिया। यानी F-35 जैसे कीमती तैयारे जो हैं जिनकी सिग्नेचर ही ये थे कि ये स्टेल्थ हैं, ये पकड़े नहीं जा सकते। और वाकई वो स्टेल्थ जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल थे, लेकिन इसके बावजूद दो गिरा लिए। और उसके बाद बहुत सारे लोगों की नज़रें जो हैं ईरान के मजीद एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ उठ गई है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से ली है, ये मेरे आज के इस बोलते कलम का उन्वान है। जी हाँ, मजीद एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें ऐसे रडार्स हैं जो इंफ्रारेड के ज़रिए जो हैं हीट सिग्नेचर्स को उसकी तस्वीर कशी कर लेते हैं। यानी उसको पकड़ने के बाद वो उसके साथ जारी जहाँ से जारी होता है, यानी जिस एग्जॉस्ट से निकलता है उससे लेकर उसके एंड तक जो है उस हीट के ज़रिए एक तस्वीर कशी करते हैं। और यूँ वो जहाज़ जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल होते हैं वो पकड़े जाते हैं। असल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है क्या? ये जो रडार्स काम करते हैं जो कि एयर डिफेंस के लिए होते हैं, ये एक लहरें छोड़ते हैं। ये लहरें किसी बॉडी के साथ टकरा कर वापस जब आती हैं, ये रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस आती हैं। मतलब फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स की बात है। जब ये लहरें टकरा कर वापस आती हैं तो बताती हैं कि कितने साइज़ की तस्वीर के साथ वो टकराई हैं। लेकिन जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो उसके बॉडी और पेंट है वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो इन लहरों को अपने अंदर समो लेता है। लेकिन ईरान ने एक दोस्त मुल्क की मदद से मजीद इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया। इसका अंदाज़ा अमेरिका को नहीं था। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को तोड़ने का बनता था। इंफ्रारेड डायरेक्शंस थी। ये इंफ्रारेड जो है निकलने वाली हीट, हर चलने वाली चीज़ जो है उसका एक एग्जॉस्ट है जहाँ से उसका धुआं या आग निकलती है। जो बेहतरीन जहाज़ हैं उनमें बेहतरीन फ्यूल इस तरह का होता है कि वो आपको निकलता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन हीट उससे भी बन रही होती है। इसी हीट की जो मंजर कशी है यही इंफ्रारेड जो है कर देता है। इंफ्रारेड डिटेक्शन जो है ये उसकी मंजर कशी करता है और रडार पर बनने वाली तस्वीर को निशाना बनाया जाता है। जो F-35 की तस्वीरें सामने आई थी वो इसी इंफ्रारेड का कमाल था। और अब तक अगर अमेरिका, जिसका दोबारा कहा जा रहा है तो एयर स्ट्राइक करने की सोच रहा है, तो उसके सामने यही मजीद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दोबारा से मौजूद होगा जो अपने इंफ्रारेड के ज़रिए इन जहाज़ों की, जिनको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल कहा जाता है, उनको गिराने में कामयाब होगा। अमेरिकन F-15, F-18 और F-35 ये तीनों जहाज़ जो हैं इस इंफ्रारेड के शिकार हो चुके हैं। बच गया था एक जहाज़ और वो जहाज़ था B-2 जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ता है। वहाँ तक मजीद जो है इसकी इंफ्रारेड नहीं पहुँच सकती हैं। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? और ये इंफ्रारेड, ये भी बता दूँ, इंफ्रारेड इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें रेड कलर शामिल किया जाता है इसकी लाइट के अंदर। लेकिन ये जो इंफ्रा है टेक्नोलॉजी है, या ये जो इंफ्रा रोशनी है, ये बेरंग है, ये नज़र नहीं आती है। इसको आप रेड कह के, वो हम जो लेज़र लाइट्स आम इस्तेमाल देखते हैं वो इसी तरह से नज़र आती हैं, लेकिन ये इसकी चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ये आपको बता सकती है कि आप उसके सामने कौन सी मशीन है। वो तमाम का तमाम डाटा जो उस मशीन की बॉडी के साथ मुंसलिक है, सिर्फ उसकी हीट से, उसके एग्जॉस्ट से लेकर उसकी चूंच तक जो है वो आपको बता देगी, जो आपको आम रडार या एयर डिफेंस सिस्टम जो है नहीं बताया सकता। इस सिस्टम के बाद ईरान ने एक तरह से बर्तरी हासिल की हुई है। इस वक्त भी ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मजीद इंफ्रारेड जो जोन्स हैं वो बने हैं, जहाँ से वो जहाज़ों को जो है डिटेक्ट करते हैं। अगर एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो ये बाहर आएंगे और बाहर आकर इन रडार्स के ज़रिए से दोबारा से, ये वैसे अंडरग्राउंड हैं रडार्स, ये अचानक बाहर आते हैं और फिर अगर एयर स्ट्राइक्स हुई तो फिर ये उस हवाले से जहाज़ों का तयन करते हैं। ये जो हम हैरान होते थे कि F-35 कैसे गिर गया, F-18 कैसे गिर गया, F-15 कैसे गिर गया, तो ये सारा इसी मजीद सिस्टम का, जितवाई निज़ाम जो था, इसी की कारस्तानी थी जो हीट सिग्नेचर से
बॉडी से निकलने वाली हरारत को पहचान कर बता देता है कि निकल ये कौन सी मशीन है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मैं नंबर भी बता दूं, AD08 मजीद इसको कहते हैं जी। डिफेंस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। इसमें चीन ने मदद की है। कहा यह जा रहा है कि ईरान का ये अपना सिस्टम है, लेकिन ये इंफ्रारेड जो है इसके लिए चीन ने ईरान की बहुत पहले मदद की थी, ताकि ईरान के पास एयर डिफेंस के लिए ऐसी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी मौजूद हो जिससे वो जहाज़ों को एक ख़ास हद तक निशाना बना सके। बहुत ऊंची बुलंद परवाज़ें जो हैं वो इससे महफूज रहेंगी, लेकिन जो जहाज़ स्ट्राइक करने के लिए नीचे आएंगे वो पकड़े जाएंगे, और अगर उनको लॉक कर लिया एक दफ़ा तो फिर वो जितना दूर भी चला जाए उसको इनके डिफेंस सिस्टम में मौजूद सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं निशाना बनाते हैं और गिरा लेते हैं। ये जहाज़ इसीलिए गिराए गए। हाँ, B2 मैंने आपको बताया बहुत बुलंदी पे है, इस पर काम किया जा रहा है, और इस पर काम मेरे जो है मालूमात के मुताबिक ईरान कर चुका है। इस पर हमला कैसे किया जाएगा, आने वाले B2 बम्बार्स का तोड़ ईरान के पास क्या है, इसको मैं भी देख रहा हूँ। आप भी नज़र रखिएगा। अगर आपको मालूमात हो आप मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ और मैं ढूंढ निकालूँगा। क्योंकि अगर अमेरिका मुज़ाकरात से ज़्यादा एयर स्ट्राइक से ज़्यादा मुज़ाकरात पर माइल है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान का एयर स्ट्राइक डिफेंस सिस्टम जो है बहुत मजबूत और बहुत तेज़ रफ्तार है, जिसके लिए उसकी मदद चीन कर चुका है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो ईरान जो अब आज होने वाला इजलास, जिसका मैंने अभी पहले व्लॉग में जिक्र भी किया है, अमेरिका के वार रूम के अंदर, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उसको बताया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आपके जहाज़ जो हैं जाएंगे ज़रूर ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए। हो सकता है वो मिसाइल और बॉम्ब्स भी गिराने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मजीद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरे ईरान में बिछा दिया गया। और ख़ासकर ऐसी जगहों से जो कि जैसे नहतर है या फोर्दो है या अस्फान है, जो एटमी साइट्स हैं, उनके करीब इनको नस्ब किया गया है। ये बिल्कुल कैमोफ्लॉजिंग के तरीके से ज़ेर ज़मीन है, लेकिन इनको फिर कमांड एंड कंट्रोल रूम से निकाल कर जो है एयर स्ट्राइक्स को ना सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि आने वाले जहाज़ को मज़ा भी चखाया जा सकता है। ईरान का इंफ्रारेड ये जो सिस्टम है, जो सेंसर्स हैं, वो काम करना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हालत जंग में हैं तमाम ममालिक इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, बाशमूल इसराइल के। ईरान भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। पता है कि किसी वक्त भी अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है, इसीलिए इस हमले को रोकने के लिए ईरान ने अपना मजीद सिस्टम जो है एक्टिव कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।